नमस्कार, मैं बिट्टू वर्मा उत्तराखंड बेरोजगार संघ से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, विदित है कि पिछले हफ्ते में स्केलर परीक्षा आयोजित की गई थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, और उसमें क्या अनियमितताएं पाई गई थी। बहुत सारे बच्चों के सम्मान, रोल नंबर, किसी बच्चे का ये बायोमेट्रिक मैच ना होना, किसी बच्चे के कुछ और किसी बच्चे की कुछ, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हमारे बीच में आई। तो आज हम उस विषय को लेकर आयोग में आए थे मारतोलिया जी से मिलने, लेकिन मारतोलिया हमारे डेलीगेशन से क्या बोलते हैं वो एक सोचने वाला विषय है। तो जो डेलीगेशन हमारा अंदर गया था, आदित्य उसके साथ है, आदित्य पूरी बात बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा और इस विषय में निराकरण के लिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज उत्तराखंड ट्रिपल एसएससी के हम मुख्यालय आए हुए थे। हमारा जो मेन विषय था वो स्केलर परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर था। जिन 7-8 हज़ार बच्चों ने वो पेपर दिए, उनको पता है कि उसमें कैसी कैसी अनियमितताएं हुई है। आप सभी लोग जितने उत्तराखंड के बेरोजगार है, युवा है, जो उत्तराखंड में नौकरी करना चाहते हैं, जिनकी सोच है, जिनके माँ बाप की सोच है, जिनके माँ बाप की सोच है कि हमारा बेटा है या हमारी बेटी है वो किसी सरकारी नौकरी में जाए या उत्तराखंड का नाम किसी भी दिशा में रोशन करे, तो उसका जो भविष्य तय करता है वो ये मुख्यालय तय करता है। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज स्केलर परीक्षा को लेकर हम लोग जब यहाँ के आयोग के अध्यक्ष से मिले तो उनका जो हमारे प्रति जो उत्तरदायित्व है, उनका जो हमारे प्रति जो रवैया था वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज हमको बड़े खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि अगर उत्तराखंड में इस तरह के अधिकारी बैठेंगे तो किस तरह से आप हमारे छात्रों का भविष्य तय कर सकते हैं। मैं मुख्य बात के ऊपर अब आना चाहता हूँ कि आज जब हम लोग अंदर गए तो हमारी कुछ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हम आयोग के अध्यक्ष से मिले, जिसमें स्केलर में जो अनियमितताएँ हुई उसकी 7 मांगें थी। सबसे पहली जो मांग थी वो बायोमेट्रिक और सिग्नेचर और फोटो सेम नहीं होना। किसी छात्र का जो फोटो है, जहाँ पे वो साइन कर रहा है वहाँ पे उसका फोटो नहीं है, किसी और का फोटो है, उस पर वो साइन कर रहा है। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर मेरा फोटो नहीं है, रोल नंबर मेरा है, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि वो कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मैं ही हूँ जो पेपर देने आया है। मेरे फोटो देख के जो आइडेंटिफाई करेंगे ना कौन पेपर देने आया है, वो सेम है या कोई दूसरा तो नहीं आया इसकी जो पेपर देने। तो ये बात हमने जब आयोग के अध्यक्ष के सामने रखी तो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट करा कि हाँ ऐसा हुआ है। और फिर हमने दूसरी बात को लेकर बात रखी कि जिन बच्चों के फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुए थे या जो फिजिकल में अब्सेंट थे, उनके भी आपने एडमिट कार्ड निकाले। ऐसा क्यों हुआ है कि हाँ ऐसा भी हुआ है। हर चीज़ को आप मान रहे हो और फिर भी आप ये बोल रहे हो कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत हमको लगता है कि आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि उत्तराखंड का छात्र अभी भी उसी मानसिकता का है कि उसको समझ नहीं आती है चीज़ें। आप हो सकता है आप IAS लेवल के अधिकारी हो, सचिव लेवल के अधिकारी हो, आप लोगों का ज़्यादा नॉलेज हो, पर जितनी नॉलेज हमको है, हमको भी इस चीज़ को समझ आ रहा है कि आप हमको गुमराह करते हैं। आप ये बोल देते हो कि हम अपने 4 अधिकारी 5 अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे, उनके द्वारा अनियमितताएँ की गई है। अरे 5 अधिकारी तो आपके सस्पेंड हो जाएंगे, हमारा तो भविष्य खराब हो जाएगा ना। हम लोगों का भविष्य थोड़ी बनेगा उस चीज़ से लेकर। हमारे जो बच्चे हैं, किसी का जो पहले दिन जो क्या नाम बोलते हैं एडमिट कार्ड निकलता है, उसका जो सेंटर होता है वो पौड़ी होता है, दूसरे दिन उसका सेंटर होता है देहरादून। उसको कैसे पता चलेगा एक रात में? अगर वो पौड़ी चलेगा उसको तो दूसरे दिन यहाँ आना पड़े। इस तरह से भी कई बच्चों के पेपर छूटे। बहुत सी चीज़ें इसमें है जो डेलीगेशन में। आप सिलेबस की बात कर लो, सिलेबस आप देख रहे हो, आप एक वन निगम में एक स्केलर को ले रहे हो और उसको आप नीट के लेवल का पेपर दे रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हुए? आप सिलेबस पहले जारी कर देते हो अपनी वेबसाइट पे और उस सिलेबस से बाहर से 20-25 क्वेश्चन आते हैं और उसको आप मानते हो। यहाँ पे जब हम आपके साथ डेलीगेशन लेके आते हैं तब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, फिर भी आप बोलते हो कि क्या नाम बोलते हैं हमारे पास जो है हम इसको एडमिट कर रहे हैं पर हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ और देखिए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि आयोग के अध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा एक रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है, अगर हम कर पाए, कोशिश रही तो हम वीडियो में डाल भी देंगे वो रिकॉर्डिंग, कि किसी पे सुना दो। 2 बच्चों को या 1 बच्चे को किसी को आयोग से फ़ोन आता है कि आपका एडमिट कार्ड चेंज हो गया, आप करो।
आप बताओ, किसी बच्चे को आप एडमिट कार्ड के लिए फ़ोन कर रहे हो और दूसरे का चेंज हुआ उसको आप फ़ोन नहीं कर रहे हो। आयोग का क्या रिश्तेदारी है क्या उनके साथ, जो उनको फ़ोन कर रहे हो और दूसरे बच्चों के साथ? ये किस तरह की मानसिकता आप आयोग के अंदर पाल रहे हो? आप हमारे उत्तराखंड का भविष्य तय करते हो और इस तरह की जब अनियमितताएं आप ही लोग करोगे तो हम लोगों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे इस तरह से? हम लोग अपनी जो इतनी प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बैठते हैं, अपना दिन रात खपा देते हैं। हमारे माँ बाप के पास 5,000 रुपये की मासिक आय नहीं है, 6,000 रुपये हम मासिक आय दिखाते हैं, हमारे जो आय प्रमाण पत्र बनते हैं, और यहाँ पे हमको 5-5 हज़ार के किराए के कमरे करने पड़ रहे हैं देहरादून में। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बनने के लिए आए हैं। इस तरह की जो अनियमितता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट आयोग द्वारा किया जाता है और फिर भी कहा जाता है कि हम पेपर को कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ की युवा निष्क्रिय है। सीधी ठीक है, ये तानाशाही है, ये हमको धमकी दी जा रही है बाकायदा कि तुम जो करते हो। आयोग के अध्यक्ष द्वारा ये बोला जाता है कि तुम 30,000 बैठ जाओ, हमको फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, हम 30,000 से थोड़ी मिलते रहेंगे, हम 30,000 से थोड़ी बात करेंगे। अरे भाई, तुमको बैठा है इसलिए कि तुम उन बच्चों का जवाब दो। आज मेल ID चेक नहीं करते, आज 100 है, कल मैं बताता हूँ 3 लाख बच्चे भी खड़े होंगे। ऐसे बहुत से आंदोलन उत्तराखंड में हुए। उत्तराखंड आंदोलन से बना हुआ राज्य है। आप उसको क्या समझ रहे हो? हमको बड़ा दुख हुआ जब हमने एक पदस्थ अधिकारी, एक ऐसे पद पे बैठा हुआ अधिकारी जिसकी बहुत उत्तरदायित्व है समाज के प्रति और छात्रों के प्रति, उसके द्वारा इस तरह के शब्द बोले जाते हैं, तो ये बहुत पीड़ादायक है। और ये पीड़ादायक इसलिए है क्योंकि हमारे जो राज्य का जो युवा है उसको इस चीज़ की समझ नहीं आई है अभी तक। उसको समझना पड़ेगा कि हमारे जो राज्य में इस तरह की चीज़ें हो रही है, ये जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। उनके खुद के बच्चे तो IIT एम्स में पढ़ रहे हैं।